मंदिर टूट रहे थे, हिंदुओं जागो, अब तो जागो, मंदिर टूट रहे थे तुम्हारे, अब हमने बचा दिए, सुबह 4 बजे हमें सपना हो गया, हम वहां पहुंच गए। अरे ये सब प्लानिंग थी ना, तुम्हें पहले से ही मालूम था ना, नहीं तो तुम 4 बजे कैसे आ गए यहाँ पे? नोटिस किसने भेजा? सरकार किसकी है? सेंटर में कौन है? दिल्ली में कौन है? ये डीडीए किसके हाथ में है? किसने भेजा? ये नोटिस किसने यहां लगा दिया? कौन तुम्हें यहां बुलाना आया? फिर तुम इनको रुकवा दोगे? 40 साल हो गए इन मंदिरों को यहां पे, अब तक कुछ नहीं हुआ, तो आज तुम्हारी सरकार आते ही ये इस तरीके से काम होने लग गया। फिर कहने लगे बांग्लादेशी रोहिंग्या वो रे। तो इस तरीके से ये जो है सरकार जो है बिना साइन के लोगों को डराने का, जो कि ये 38-40 साल पुराने मंदिर हैं, अब तक इतनी सरकारें आ गई हैं, जो हिंदुत्व की बात कर रहे हैं वही लोगों को डरा रहे हैं, और उसके बाद खुद ही खड़े हो जाते हैं, हीरो बन जाए जनता में कि हमने ये मंदिर बचा दिए। 4 बजे आप यहां पर आके मंदिर बचा रहे हैं, बिल्कुल तैयार होके। भाई डीडीए आपके हाथ में है, डबल इंजन की सरकार आपकी है, सब कुछ आपके हाथ में। किसने भेजा यहां पे डीडीए वालों को? डीडीए वालों को किसने यहां पर भेजा? आपने ही भेजा, और आप ही यहां पर खड़े होकर जनता की नजरों में हीरो बन जाते हैं। ये मंदिर कितना पुराना होगा भाई साहब? जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही। 38-40 साल। 38-40 साल में इतनी सरकारें आ गई हैं, इतनी चली गई हैं, अब तक कभी भी मंदिर के पास इस तरीके की बातें नहीं हुई। जैसे मैं आपको कहता हूं कि जो सरकार जो कहती है ना, जहां पर लिखा होता है यहां पे दारू पीना सख्त मना है, समझ लो वहां पे दारू पी जाती है। जो सरकार ये हिंदुत्व का नाटक कर रही है, वही आज ये हिंदुओं के मंदिर को तोड़ने की बात करती है, फिर पब्लिक के नजरों में हीरो बन जाती है। सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाना। 2500 रुपए प्रत्येक महिला के खाते में आने थे, वो नहीं डाले, लोगों का ध्यान इधर की तरफ भटका रहे हैं। होली दिवाली पे सिलेंडर देना था, वो नहीं दिया, लोगों का ध्यान इधर की तरफ भटका रहे हैं, मंदिरों की तरफ, और ताकि ये सारी बातें दब जाएं और हम हीरो बन जाएं। चलिए मैं ले चलता हूं। इसके साथ ये बद्रीनाथ मंदिर है जहां पे नोटिस लगे हुए हैं। जब मैंने अंदर से पता करवाया तो किसी ने भी साइन नहीं कर रखे थे, सब डुप्लीकेट काम हो रहा है, लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और ये मैं अपनी बात जो है आप तक पहुंचाना और लोगों को भ्रमित होने से बचाने के लिए मैं लाइव आया हूं और ये सारी चीजें दिखा रहा हूं। चलिए, इन गायों के बारे में नहीं सोचते हो? जब इलेक्शन आते हैं तो गायों की पूजा करी जाती है, इनके गले में माला डाली जाती है, और जैसे ही इलेक्शन खत्म हो गए तो कौन गाय और कौन क्या। देखिए, विदेशों में गाय दूध देती है, लेकिन हिंदुस्तान की जो गाय है वो वोट देती है, सिर्फ वोट देती है। और यही राजनीति जो है भाजपा वाले कर रहे हैं। इन गायों को इलेक्शन के टाइम पर यूज करते हैं, जाते हैं, पूजा कर ली, माला डाल दी, तिलक लगा दिया, और उसके बाद कत्ल खाने भेज देते हैं ये लोग। तो ये है सामने आप देख रहे होंगे बद्रीनाथ मंदिर, और ये लोग आते हैं कि देखो मैंने मंदिर बचा दिया। अरे भैया, तो भेजा किसने यहां पे? बचा दिया आपने, लेकिन उनको भेजा किसने? पुलिस किसने भेजी? फोर्स किसने भेजी? डीडीए वाले को किसने कहा? डीडीए वाले की तुम्हारे बगैर हिम्मत कैसे हो रही है? कानून तुम्हारे हाथ में है, सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, लेकिन जनता के नजरों में सिर्फ हीरो बनने के लिए ये दिखाना है कि मैंने ये काम कर दिया है। ये देखिए, ये लगा हुआ है, कहीं साइन नहीं है, ये लगा हुआ है, कहीं साइन नहीं है, उधर लगा हुआ है, कहीं साइन नहीं है। लोगों को क्यों डराने का काम करा जा रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये भी बात सच है, जब लोगों को डराया जाएगा तभी उन पे राज होगा। अगर कोई व्यक्ति डरेगा नहीं तो उस पे राज कैसे करा जाएगा? आपने देखा होगा, जंगल का जो शेर है उसको पिंजरे में बंद कराया जाता है, लेकिन उसको हैंटर चाबुक से डराया जाता है, तब जाके वो, जैसे उसका जो
मालिक कहेगा वैसे वो करेगा। तो किसी पे अगर राज करना हो तो उनको डराया जाता है, तभी उन पे राज होता है। तो ये सीधा सीधा डराना हो गया मंदिरों पे कि मंदिर टूट रहे थे, हिंदुओं जागो, अब तो जागो, मंदिर टूट रहे थे तुम्हारे, अब हमने बचा दिए, सुबह 4 बजे हमें सपना हो गया, हम वहां पहुंच गए। अरे ये सब प्लानिंग थी ना, तुम्हें पहले से ही मालूम था ना, नहीं तो तुम 4 बजे कैसे आ गए यहां पे? नोटिस किसने भेजा? सरकार किसकी है? सेंटर में कौन है? दिल्ली में कौन है? ये डीडीए किसके हाथ में है? किसने भेजा? ये नोटिस किसने यहां लगा दिया? कौन तुम्हें यहां बुलाना आया? फिर तुम इनको रुकवा दोगे? 40 साल हो गए इन मंदिरों को यहां पे, अब तक कुछ नहीं हुआ। तो आज तुम्हारी सरकार आते ही ये इस तरीके से काम होने लग गया। फिर कहने लगे बांग्लादेशी रोहिंग्या वो रहे वहां पे। कैमरे में मैं देख रहा था, इनके जो फेसबुक पे चल रहा था कि वो रोहिंग्या है जी, बांग्लादेशी हैं। भाई आपकी सेंटर में सरकार है, सेंटर में सरकार में इनकी एंट्री कैसे हो गई है? बॉर्डर तुम्हारे हाथ में है, ये रोहिंग्या मुसलमान अंदर कैसे आ गए? ये सारे बॉर्डर तो आपके ही हाथ में है ना। दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार थी, चलो मानते हैं, तो केजरीवाल सरकार क्या जो भी दिल्ली में आ रहा है उसको पूछेगा पुलिस किसके हाथ में थी? पुलिस अगर केजरीवाल जी के हाथ में होती तो कह सकते थे कि पुलिस ने लापरवाही करी है। अगर पुलिस की तरफ से लापरवाही हुई है तो वो भी तुम्हारे हाथ में है, सेंटर के हाथ में। आप रोहिंग्या मुसलमान बोल रहे हो, उनको बसाया किसने? अगर हैं तो। और जब आप कैमरे में दिखा रहे हैं कि ये रोहिंग्या मुसलमान हैं, तो उनको उसी टाइम पकड़ के बंद क्यों नहीं कराया आपने? और जबकि एक अफसर आपने कह रहे हैं सस्पेंड कर दिया हमने, किसी अफसर को कह रहे हैं ये अफसर मैंने आज हमने सस्पेंड कर दिया है। अफसर सस्पेंड हो रहे हैं कि नाली साफ नहीं हुई या नाला साफ नहीं हुआ, उस जुर्म में जो है अफसर तो सस्पेंड हो रहा है। लेकिन रोहिंग्या मुसलमान जो कह रहे हो आप, वो आपसे नहीं पकड़ा जा रहा है, क्योंकि वो है ही नहीं, वो काफी समय से उसके वोटर हैं। गरीब आदमी को कम से कम नौकरी नहीं दे सकते हो, खाना नहीं दे सकते हो, तो कम से कम उसको जीने का अधिकार तो आप नहीं ले सकते। आ जाओ, ये देखो, ये गौ माता है ना, कितनी अच्छी गौ माता है। लेकिन बच के रहना बीजेपी वालों से, ठीक है? आइए, तो साथियों मैंने आपको दिखा दिया सारा चीजें, और मैं आपको सिर्फ यही, जब मेरे पे यहाँ फेज 2 से फोन आया पटपड़गंज विधानसभा अध्यक्ष होने के नाते, और मेरा ये काम नहीं है कि अपने साथ देख के चलो 15-15, 20-20 लोग, लो जी हम आ गए हैं, अकेला ही जाता हूं। और कल को इन मंदिरों पे भी कोई बात होगी तो सबसे पहले तुम्हारा भाई यहाँ खड़ा होगा। ये बात मैं आप लोगों से कहने जा रहा हूं। जितने भी मेरे चाहे पंडित भाई हो, चाहे अन्य जो साथी हो, धार्मिक साथी हो, उन सभी से मैं कह रहा हूं कि यहां पर आपका भाई हमेशा खड़ा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।